नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी। टीकमगढ़ में हूँ राम सिंह यादव। इस समय बात कर लेते हैं टीकमगढ़ जिले की विकासखंड पलेरा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमोरी कला की, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि एक और आप देख सकते हैं, जो बमोरी कला में बाजार का लगना और बाजार से जो डॉक्टर का निवास पैसा है उसके चारों तरफ गंदगी का फैलना और लाइट की सुविधा ना होना, पानी की सुविधा ना होना, ऐसी तमाम समस्याओं से आजकल बमोरी कला स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है। आखिर क्यों? तो आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो टैक्सी और मोटरसाइकिल वगैरह रखी हुई है, यह डॉक्टर का निज निवास है। यहाँ पर पैदल निकल पाना मुश्किल है। अगर किसी की आकस्मिक कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो आखिर वाहन कहाँ से निकलेगा? इस संबंध में आप देख सकते हैं, जो बाजार लगा हुआ है और मछली की गंदगी के वजह से अस्पताल परिसर में बैठ पाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं, यह डॉक्टर का निवास है जिसके चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सोचने वाली बात है, दूसरी ओर गंदगी का अंबार। आखिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैसे मरीज सुरक्षित होंगे? कैसे हो पाएगा उनका पूर्ण रूप से इलाज? कि एक और आप देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी का अंबार लगना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्कुल खिलाफ है। तो आखिर क्या इस अस्पताल को मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है? क्या हो पाएगी सुविधाएं? तो आप देख सकते हैं, जो अस्पताल परिसर के चारों तरफ बाजार के लगने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो देखिए एक रिपोर्ट, क्या कुछ कहा। तो अब ये समय हम मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमोरी कला में, और बमोरी कला में जो समस्याओं से जुड़ी हुई अस्पताल है, और कई समस्याएं ऐसी हैं जैसे पानी को लेकर, लाइट को लेकर और गंदगी को लेकर। ऐसी तमाम अस्पताल परिसर में समस्याएं हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है कि इसमें जो डिलीवरी वगैरह होती है, तो अगर लाइट समय पर नहीं मिलेगी तो डिलीवरी कैसे हो पाएगी? और गंदगी का तो कहना ही क्या है। जगह जगह आप देख सकते हैं मछलियों के चारों से लगा के तमाम चीजें यहाँ पर, जो शुक्रवार के समय यहाँ बाजार लगता है, और डॉक्टर साहब का जो निवास है, उस निवास के चारों तरफ आप गंदगी देख सकते हैं। अभी ठीक कुछ समय पहले यहाँ पर जो एक गंदगी का जो आप पीछे अंबार लगा था, उसमें आग लग चुकी थी और आग से बाल बाल बची अस्पताल। तो अब हम जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप बताएं अस्पताल में क्या समस्या है? इस अस्पताल में लाइट की समस्या लगभग 1 साल से है, और इसको मैंने कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना पहुंचाई है। उसकी कॉपी में भी पहुंचाई है और मौखिक भी पहुंचाया है, लेकिन इसके कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। न केबल आई है, न विद्युत विभाग से किसी डीपीईपी की कोई सुविधा पर्सनल कराई गई है। तो इस समस्या के चलते हुए न तो यहाँ डिलीवरी अच्छे से हो पाती है और न वैक्सीनेशन यहाँ से अच्छे से हो पाता है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगी तो हम वैक्सीनेशन का खराब होने का खतरा रहता है, तो इसको पलेरा भेज देते हैं। इन समस्याओं के चलते हुए मैं यहीं पर निवास करता हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। लाइट नहीं रहती है, सिर्फ 6 घंटे रह रही है, 4 घंटे रह रही है, कट रही है, टूट रही है। कहीं गांव वाले तोड़ देते हैं, वो बीच में कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे आपने जो विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके पास आपने आवेदन दिया है और उनसे परामर्श भी किया होगा, क्या बोलते हैं इस संबंध में? जी, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को, बीएमओ को और प्रतिलिपि अपने सीएमएचओ सर को भी भेजी है। उनका कहना है कि व्यवस्था करा रहे हैं, फंड नहीं है, व्यवस्था करा रहे हैं, फंड नहीं है, लेकिन होती नहीं है। पर होती व्यवस्था नहीं है। ना वो बोलते हैं हमारे पास फंड है, ना कुछ है। बल्कि यहाँ के जो कर्मचारी है, और जैसे कि मान के चलो मैं डॉक्टर हूँ, यहीं निवास करता हूँ, बाकी यहाँ कर्मचारी अपने समय से आ रहे हैं जितना हो सकता है, लेकिन अपनी जो सुविधाएं हैं उसका बिल्कुल लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और परेशान होकर के आते हैं और परेशान होकर के ही चले जाते हैं। उनका कई बार कहना है कि आप कहीं बोलिए। मैंने कई बार लिखित में और मौखिक में दोनों बोल चुके हैं, बीएमओ को भी बोल चुके हैं, सीएमएचओ सर को भी लिखित में दे दी है, यहाँ की ग्राम पंचायत को भी सूचना पहुंचाई है, यहाँ के थाने बमोरी कला को भी मैंने पर्सनल जाकर के वहाँ पर सूचना पहुंचाई है, लेकिन समाधान के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ नहीं। अच्छा, जैसे ये कोई आप देख सकते हैं बाजार भरा हुआ है, चारों तरफ आप देख सकते हैं जो बाजार लगा हुआ है, मछली भी बिकती है यहाँ पर, जो मछली के चारे वगैरह है वो भी है। तो इससे क्या अस्पताल को कोई नुकसान नहीं होता है?
हम बाजार से हमारे अस्पताल को बहुत नुकसान है। यहाँ की इमरजेंसी से ना एम्बुलेंस आ सकती है और ना मान के चलो कोई यहाँ से कोई मान के चलो हमारे इधर डिलीवरी है, अगर उसको जाना है तो वो भी नहीं जा सकता है। बाजार की वजह से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, एम्बुलेंस ना आ सकती है ना जा सकती है। और बाकी बाजार से क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है। यहाँ ओपीडी में बैठना मुश्किल है, हमारे क्वार्टर पे बैठना मुश्किल है, यहाँ आसपास रहना मुश्किल हो रहा है। हमारे पूरे कैंपस में बाजार, और मान के चलो उनसे कुछ बोलो भी तो वो बोलते हैं हमसे कुछ बोल ही नहीं रहे, सरपंच नहीं बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत। इसकी सूचना मैंने थाना बमोरी कला और सरपंच की ग्राम पंचायत में मैं एक लिखित में भी पहुंचाई है और काफी बार मैंने मौखिक भी बोला है, पर इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम कहाँ बैठा दे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अस्पताल कैंपस को किसी सुविधा से अगर जोड़ोगे तो हम उतनी बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। हमें नजरअंदाज करोगे तो फिर ऐसे हमें सहयोग की जरूरत है। एक अस्पताल ग्राम पंचायत और थाने के सहयोग से ही बेहतर कर पाती है, अकेले नहीं कर पाती है। तो ये हमें सहयोग चाहिए, अगर दे सकते हैं तो ये दीजिए कि अस्पताल से ये बाजार कैंपस से मछली बाजार और ये जो बाजार है जो मतलब इन लोगों का बाजार है ये भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए तो हमारी जो आने जाने की सुविधा है उनमें थोड़ा सा बेहतर आए। और जैसे एक और आप देख सकते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, अभी हमने देखा है, तो मरीज परेशान होते होंगे, यहाँ से कहाँ तक जाते होंगे पानी के लिए, तो इस पर भी आपने क्या कदम उठाए? पानी की मैंने ये जब मैं इस अस्पताल में आया था तो यहाँ की जो वाटर टैंक थे ऊपर के उनको मैंने साफ सफाई कराई थी। 7 टैंक थे, उनको साफ सफाई कराई है। एक रेफ्रिजरेटर चेंज कराया है, जब मैं आया था तब ये कुछ भी नहीं थे इधर। और बाकी अभी लिखित में एक और दे दी है, तो वहाँ से ये कहना रहता है फंड नहीं है। बाकी जो हमारे तरफ से जितना हो सकता है मरीजों के लिए जो पानी की व्यवस्था है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आके पानी पी रहा है, जितनी सुविधाएं हमने उसके लिए करने की पूरी कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं आज विजय शुक्रवार का दिन है और आप यहाँ से अस्पताल से आप एक कदम भी रखेंगे तो आप बाजार में पहुंच जाएंगे। और डॉक्टर साहब का कहना ठीक है, आप पैदल नहीं निकल पाएंगे, थोड़े समय में आप देख सकते हैं आदमी से आदमी घिसट के निकलेगा। तो यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ से अगर कोई भी मरीज सीरियस होता है तो कैसे यहाँ से जाएगा। दूसरी ओर आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब का जो आवास है, आवास के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, मछली के छियारे, और कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो मछली का बाजार है उसको ऐसी जगह पर लगाया जाए, रोडों पर ना लगाया जाए। लेकिन अगर जब हमारे डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं होंगे तो वो कैसे मरीजों को सुरक्षित रख पाएंगे, यह एक सोचने वाली बात है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, हमारे जब डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं होते हैं, गंदगी और मछली की बदबू, छियारे, ऐसी तमाम समस्याएं अस्पताल परिसर के बगल में है। तो एक और जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत से जो डलिया वालों से, अगर ठीक है डॉक्टर साहब का कहना भी सही है, अगर अस्पताल परिसर का कोई भी अधिकारी वगैरह जो यहाँ के मछली वाले हैं और डलियों वाले से अगर कुछ भी बहस कहते हैं तो उनका स्पष्ट कहना है कि हम भाई जो डलियों के पैसे देते हैं ये भी सही है, लेकिन हमारा ग्राम पंचायत से अनुरोध है कि जो मछली बाजार है उसकी व्यवस्था और कहीं कराई जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होंगे। अस्पताल में स्वच्छता तो ठीक है, स्वच्छता की ओर कदम तो ठीक है, लेकिन जगह जगह गंदगी का अंबार लग जाएगा। और मुख्यमंत्री के आदेशों का आकर क्यों पालन नहीं किया जा रहा है? मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन, जैसे कि मुख्यमंत्री का साफ रवैया आदेश है कि जो मछली बाजार है वो रोडों पर ना बिके, लेकिन रोड पर तो ठीक है, अस्पताल के सामने आखिर क्यों? तो आगे अब देखना है कि आखिर क्या इस पर कार्रवाई होगी या ये पहेली बन के रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भैया आपको? अच्छा, आप तो बाजार में क्या लेके आए? अच्छा, मछली लेके आए। जैसे बताएं आपके जो मछली बाजार आप लोगों को रोड पे लगो, इसे अस्पताल का भी आवे जावे में समस्या हो रही है। आप लोग कितने डलिया के पैसा? 70 रुपया। तो ग्राम पंचायत से जी नहीं आप लोग बोलत के हमें बैठने की व्यवस्था करो? तो आप ग्राम पंचायत वालन से नहीं, आप लोग ग्राम पंचायत से बोलो ना ये समस्या अपने दो ही नहीं लगाने ना, तो नहीं लगान दे तो हम आप लोग अपने घर भागे। आप लोग अपनी जो समस्या है जो ग्राम पंचायत में लेके जाओ ना, ग्राम पंचायत वालन से बोलो। तो जितने बजा लगू तई बैठे हो कितने जा उन्हें व्यवस्था करने चाहिए ना, ये बात किला 70 रुपया देता आप? 70 रुपया।